हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपको 20 जनवरी को एसएससी एग्जाम में पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करने की सबसे अच्छी मेथड्स बताऊंगा। इसके पहले मैंने मैथमेटिक्स के और ही वीडियो लेक्चर बनाए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे एक बार जरूर देख लें। जो भी लोग अभी एसएससी एग्जाम नहीं दे रहे हैं वो भी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको मैथमेटिक्स के काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। इस सीरीज के ख़त्म होने के बाद मैं सेपरेट लेक्चर हर मैथमेटिक्स के चैप्टर का बनाऊंगा, तो आप मुझसे जुड़े रहें। आप मेरे वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से समझते हुए देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो यहाँ पर रेड बटन दिख रहा है उस टाइप का आपको बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके सब्सक्राइब करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का आइकॉन दिखाई देगा। यहाँ पर एक बेल बटन दी हुई है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 इज 4.8% ऑफ वॉट। इसमें यह पूछा गया है कि 36 किस संख्या का 4.8% है। तो ये परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या n है। हमने ये संख्या मान ली। अब दिया हुआ है कि उसका 4.8% 36 है। तो मैंने आपको परसेंटेज का जो लेक्चर पढ़ाया था आप उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया था कि हम परसेंटेज कैसे देखते हैं, बहुत अच्छी मेथड्स बताई थी। तो हम उसमें से देखते हैं कैसे करते हैं। तो n हमने मान लिया कि वो संख्या है, उसका 4.8% मतलब कि 4.8/100 ऐसे लिखेंगे, जिसका परसेंटेज निकालते हैं वैसे निकालते हैं। तो n इंटू 4.8/100 इक्वल्स टू 36, जो कि हमको दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संख्या का, मतलब n संख्या का 4.8% मतलब 4.8/100 36 होगा। ये पूछा गया था। हमारा क्वेश्चन अब इसमें जम गया है। इसको बस सब सॉल्व करना है। देखते कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम इसको पक्षांतर कर देंगे, इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो 3600 हो जाएगा, क्योंकि ये 00 जो है वो यहाँ पर चला जाएगा 100, ठीक है। और अपॉन में 4.8 हो जाएगा। यहाँ पर हम 0.8 लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर एक जीरो और बढ़ा देंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह आएगा हमारा 36,000/48। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको कट करना। नॉर्मली हम यदि कट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 750, मतलब कि 750। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से समझाया। आपको केवल ये करना है कि इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में अपन को सिर्फ जमाना है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 58 एंड 62। इसमें पूछा गया है कि जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें से 58 और 62, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो 58 और 62 के बीच जितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनका योग कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये हम नंबर्स, जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम, उसमें आपको और भी बाकी चीज़ें बताऊंगा। अभी मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं इनको अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर डेफिनेशन देखें तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अ नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। मतलब कि ऐसा नंबर जो कि स्वयं से, मतलब खुद से, जो कि वो नंबर है और एक से डिविजिबल हो, भाग जा सके, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11 और भी बहुत सारी संख्या होती हैं जो प्राइम नंबर होती है। मैं आपको मेनली ये बता रहा हूँ जहाँ से स्टार्ट होती हैं। अब इसमें समझाऊंगा मैं। 2 क्यों है प्राइम नंबर, क्योंकि ये 1 से इसमें भाग चला जाएगा और 2 से चला जाएगा, मतलब इटसेल्फ और 1 ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे ही 3 को हम देखेंगे तो ये भी 1 से डिवाइड होगी और खुद से 3 से, बाकी और भी कोई संख्या से 3 डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 5, 5, 7, 11 और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो डिविजिबल होंगे। तो हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 58 एंड 62। मतलब कि ऐसे प्राइम नंबर जो कि 58 और 62, 58 और 62 के बीच आते हैं, उनका योग कितना होगा। तो हमको पहले ये देखना है कि 58, 58 और 62 के बीच कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं। तो वो है 59 एंड 61, मतलब कि 59 और 61।
ये दो प्राइम नंबर है। यदि आप 59 में किसी संख्या से भाग देंगे तो नहीं जाएगा केवल एक को छोड़कर, और 61 में भी सेम ऐसा ही है। यदि आप एक से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा, और 61 से करेंगे तो होगा, और किसी से नहीं होगा। इसलिए प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन में दिया कि इनका योग कितना है, तो सिंपली हम योग करके देख लेते हैं। 59 + 61 तो ये हो जाएगा हमारा 120, मतलब कि 120। 120 हमारा आंसर होगा। 58 और 62 के बीच की प्राइम नंबर्स को यदि हम जोड़ेंगे तो वो 120 होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 135। इस तरीके के मैं आपको और भी क्वेश्चन समझा चुका हूँ, आपको तो ये समझ में आ गया हो कि मैं किस तरीके से इसको करवाऊंगा। बस आपको ये है कि आपको वो फॉर्मूले बोलना चाहिए या एक वैल्यूज़ हैं जो आपको याद करनी होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉट 35 को हम कैसे लिख सकते हैं। कॉट 35 को हम 90 + 40 कर सकते हैं, क्योंकि 90 + 40 करेंगे तो 135 ही होता है। ऐसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने इसको कैसे दो भागों में बांटा है, क्यों बांटा है, वो आप अब समझ जाएंगे। क्योंकि कॉट 90 + थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। मैंने इसके पहले वीडियोस में आपको बताया है कि इस तरीके की आपको ये इक्वेशंस याद करनी होंगी, और बहुत सिंपल होता है। इसकी मेथड आपको बाद में बताऊंगा जब मैं पूरी मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करूंगा। आप केवल अभी इतना देखिए कि ये इसमें क्या बताया गया। तो यदि कॉट 90 + थीटा के फॉर्म में कुछ दिया है तो इसका आंसर -tan थीटा के फॉर्म में आएगा। अब देखिए हमारे पास तो दिया ही हुआ, जो हमने अभी दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो यहाँ पर कॉट की जगह कॉट आएगा 90 और थीटा की जगह आया है 45। तो यदि हम इसको -tan थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो -tan 45 लिख देंगे। और हमको पता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ओके, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस याद करनी होंगी, और ये वैल्यूज़ याद करनी होंगी। sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, इनकी आपको वैल्यूज़ याद करनी बहुत ज़रूरी है। तब आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इनमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो इसका आंसर होगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन 4x - 4 = 3x + 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसमें यह बोला गया है कि 4x - 4 बराबर है 3x + 8 के। तो हमको वैल्यू निकालनी है x + 1 के क्यूब की। तो इसको मैं बहुत सिंपली फॉर्म में आपको बता देता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझिए। सबसे पहले तो हमको जो दिया है हम वो लिखते हैं कि 4x - 4 = 3x + 8। ओके, अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे दोनों को सेम वैल्यूज़ की साइड में, तो 4x - 3x हो जाएगा और 8 + 4 हो जाएगा। जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको पता होगा, यदि हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ जाने के बाद ये माइनस हो गया। ऐसे ही जब 4 को इस तरफ ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ जाकर ये 4 हो गया। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, जिससे नहीं बनता है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि सबसे ये बनता होगा। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया 4x - 3x = 8 + 4। तो 4x - 3x करेंगे तो x हो जाएगा 1x हो जाएगा, और 8 + 4 करने पे वैल्यू आएगी 12। जो हमारी x = 12 आया है, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हमसे जो पूछा गया है कि x + 1 होल क्यूब कितना होता है, ये पूछा गया है। इसको सॉल्व करने की एक मेथड और है, जो उसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब। यदि हम करेंगे उस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है। x = 12 दिया है, आपको केवल यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x + 1 होल क्यूब का यहाँ पर कैसे करेंगे, 12 + 1 कर देंगे। 12 + 1 13, 13 का होल क्यूब, तो 13 क्यूब की वैल्यू होती है 2197। ठीक है, 2197 ये वैल्यू होती है 13 के क्यूब की। ठीक है, तो आपके ये समझ में आ गया होगा। इसको फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन इतना सिंपल ही दिया हुआ है, हमारे नंबर से ही आ रहा है, तो हमें इसमें फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये डायरेक्टली सॉल्व हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके के और भी क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा। यदि आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं बहुत जल्दी उसको अपलोड कर दूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a - b = 6 and a² + b² = 44, फाइंड a × b। इसमें बोला गया है कि a - b बराबर है 6 के, और a² + b² बराबर है 44 के। तो a × b आपको फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी।
अब जैसा कि हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ये आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है और बहुत सिंपल फार्मूला भी है। हमको कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पे जो वैल्यू दी है हमको केवल पुट करके और उसको आंसर निकालना। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, वैसे हम इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसको हमने ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है। अब हम इसको केवल हमको इसमें वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमको ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको दिया है 44 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और ए माइनस बी भी हमको दिया है 6, तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ पुट करी है, और ये 2ab और ए इंटू बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हमने इसको वैसे अरेंज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 44 इक्वल टू 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 आ जाएगा और प्लस 2ab। अब कुछ नहीं, इसको पक्षांतर मतलब कि ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी साइड में, तो 44 माइनस 36 करेंगे तो आ जाएगा 8 और इक्वल टू 2ab। अब 2 से इसको यदि हम 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, तो ab इक्वल टू आ जाएगा 4। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछा गया था कि a माइनस बी बराबर 6 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 44 है, तो ए इंटू बी कितना होगा। हमको फॉर्मूला पता था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हमने कुछ नहीं किया, सीधा हमने उसमें वैल्यू पुट कर दी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 44 रख दिया, ए माइनस बी की जगह 6 रख दिया, इतना हमको दिया था, और उसको सिंपली सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर आया ए इंटू बी इक्वल टू 4, जो कि हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, आपने देखा जैसे, ठीक है। इस तरीके के और भी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 20 जनवरी को मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। मेरे सभी वीडियोस को आप बार बार देखें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको जरूर लाभ होगा। हमारा चैनल आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहेगा। आपसे उम्मीद है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा या आपके ज्ञान में थोड़ी भी वृद्धि हुई होगी तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपके मन में कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।